बड़ा आश्चर्य लगेगा कि जिन वस्तु तत्वों की जीवन में कोई कीमत नहीं है, उसके ऊपर आपके सुख की, आपकी मन स्थिति की, आपकी काया की स्थिति की आधारशिला टिकी हुई है। अपने अंदर का माहौल देखिएगा, अंदर का माहौल कह रहा है तो महाराज घर की वो स्थितियां जो हैं, मेरे घर का जो वातावरण है, आचार्य कहते हैं कि व्यक्तित्व का मूर्तिकार उसका परिवार होता है, ना कि उसका गुरु होता है। आप कैसे व्यक्ति हैं, आपका मूर्तिकार आपका परिवार है। आपके परिवार ने आपके इन भावों को कितना पोषित किया है, एक बार देखिएगा। फिर आचार्यों से पूछिए जाकर के, तो फिर महाराज हमें अगर संसार में रह करके सुखी रहना है तो सुविधा युक्त तो बहुत सरल बात होती है। वही आलू प्याज के सड़े टमाटर की सब्जी तुम भी घर के अंदर खाते होगे, और वही आलू प्याज और सड़े टमाटर की सब्जी एक रिक्शा चलाने वाला छोटी सी झोपड़ी में बैठ करके, सेम खुशबू आती है दोनों जगह से, सेम खुशबू, सेम भोजन का स्वाद रहता है, सेम शरीर रहता है, सब कुछ एक जैसा रहता है। क्या अंतर रह गया तुम्हारे सुख में और रिक्शा वाले के सुख में? है तुम्हारा सुख होता तो तुम अपने आचार्यों की दृष्टि से, जिस आचार्यों ने जिन सुख की परिभाषा परिलक्षित करी है उसको सुख समझते, लेकिन तुमने रिक्शा वाले की मानसिकता के साथ ही पूरा जीवन जिया। वो रिक्शा वाला है, सुबह से लेकर शाम तक यहां पर गुटखा फंसा करके घूमता रहता है। हमारा सुख भी गुटखा चबाने में नहीं है, थूकने में है। चबाने वाला तो एक नंबर का मूर्ख है, वो आज जानता है कि 30 साल से गुटखा की एक भी पीक पेट के अंदर नहीं डाल पाए। तो शरीर कहता है कि आज 30 साल हो गए तुमको मुंह में धरते धरते, लेकिन शरीर ने आज तक स्वीकार नहीं किया। खाने का सुख नहीं है, सिर्फ अहंकार को पोषित करके थूकने का सुख है। तुम्हारा सुख और एक रिक्शे वाले का सुख, एक बिल्कुल झोपड़पट्टी में जो बिल्कुल गंदे लोग रहते हैं, सुअर पालते हैं, खराब रहते हैं, परिस्थितियां खराब रहती हैं, उसके घर के अंदर भी उसी किराना दुकान, उसी सब्जी वाले के यहाँ से प्याज उठकर जाती है, आलू उठ करके जाता है, वो भी उसी सुख से जीवित है जिस सुख से तुम जीवित हो। तुम्हारे जिनकुल में आने के बाद सुख की परिभाषा क्यों नहीं बदली? तुम्हारे भोजन की परिभाषा क्यों नहीं बदली? तुम्हारे अहंकार की, तुम्हारे प्रपंच की, तुम्हारे झूठ की और तुम्हारे जीवन जीने की शैली की परिभाषा क्यों नहीं बदली? आचार्य पूछ रहे हैं। तुम मंदिर तो आए, मंदिर आकर के तुमने क्रियावादी धर्म तो बहुत किया, लेकिन आत्मवादी धर्म की चरम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए कभी दृष्टिपात भी नहीं किया। जब उस चीज को देखा नहीं तो फिर मन उन छोटी छोटी चीजों में उलझ गया। अभी भी मन उलझा है। महाराज लहसुन, प्याज और आलू, 3 चीज नहीं छूट सकती। क्यों नहीं? उसके बिना बनता ही नहीं है। तुमने स्वाद कभी देखा नहीं है कि इससे ऊंचा भी कोई स्वाद होता है। उसी छोटे स्तर की मानसिकता, छोटे स्तर की विचारधाराओं में अभक्ष्य भोजन के साथ पूरी जिंदगी निकाल दी और जैन शासन की उस महानता, उस चरम में सर्वज्ञ परमेष्टि के शब्दों को भूल गए। उन्होंने कहा कि देखो, जितना कम खाओगे, जितनी बार कम खाओगे, एक बार खाओगे तो पानी पीने का भी सुख मिलेगा, बार बार खाओगे तो अमृत भी पियोगे तो उल्टी हो जाएगी। सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक चप 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 गाय बैल भैंस के जैसे, जैसे भैंसा खाता रहता है, ऐसे सुबह से शुरू होते हैं, रात तक करते रहते हैं। जुगाली तो होती नहीं है, सिर्फ जाता बस रहता है। जिसने जो दो सो हाओ। घर से खाना खा के निकले, बाहर गए, कक्का फुल्की खा लो, हाओ बेटा। और ने कहीं गुटखा खा लो, हाओ बेटा। एक ने कहीं जहर खा लो, हाओ बेटा, हाँ बेटा। काहे कि हमसे कोई खावे पीवे को कहे तो मना नहीं करो, वो बात हम तो खा ले, तो सब खा लो, कोई को दिल नहीं तोड़े हम। कहा कि कोई को दिल तोड़ने कोई बुरा लग जाए सो, तो उनने कही वो सड़े टमाटर की सब्जी खिलाई, हाँ बेटा। ये जितने भी जो डोसे वाली दुकानें होती ना बाहर रोड पे, कभी सोचिएगा इनके चावल कहाँ से आते हैं, फिर आपको मजा आएगा। ये जो तो मंदिर के जो चावल होते हैं ना, ये मंदिरों के चावल और ये जो रोड में गिरे हुए चावल रहते हैं, ये सब उठा करके वो धो धा के पीस पास के डोसा बना के खिला देते हैं, हम खा लेते। खाए हम देखो, कोई को मना नहीं कर सके, हमारी आदत में नहीं है। कोई ने कही ले लो बेटा, हाँ बेटा, हाँ तुम दे रहे सो, हाँ ठीक है। कक्का बड़े अच्छे हैं। एक दिन कक्का को कोई ने सटा दो, बोले कक्का कछु नहीं है।
एक कलाकंद में थोड़ी से की काजू की कतली में कचू भी मिला के दे दो, कक्का तो खाओ बेटा, खा गए, बात खत्म हो गई। लेकिन आचार्य कहते हैं उस बात कि एक बार सर्वज्ञ की दृष्टि से देखिएगा कि घर के अंदर सुख का वातावरण कैसे बनाया जाता है, परिवार में कैसी भूमिका बनाई जाती है। छोटे से बचपन से लेकर के 7 सब्जेक्ट्स जो स्कूल में सिखाए जाते हैं, उसमें ये नीतियां, ये श्लोक नहीं सिखाए जाते। और जिन ग्रंथों में ये श्लोक, ये नीतियां परिवार के सुख के साधन सिखाए जाते हैं, उन ग्रंथों को हमने पिछली बार कब उठाया था हम भूल गए। याद भी नहीं होगा तुम लोगों को कि पिछली बार कब नीति उठा करके पढ़ी थी कि एक गृहस्थ के गृहस्थी में सुख और सुविधा दोनों चीजें किस स्तर की और कैसी होनी चाहिए, सुख की परिभाषा क्या होनी चाहिए, ये भी कभी आचार्यों से बैठ करके पूछा नहीं। जितने भी महानतम आचार्य हैं भगवान महावीर स्वामी से लेकर के आज तक के, वे सब आज भी जीवित हैं। एक भी साधु का देवलोक गमन नहीं हुआ अभी तक। भगवान महावीर स्वामी जीवित हैं, आचार्य समन्वत गुरुदेव जीवित हैं, आचार्य कुंद कुंद भगवंत जीवित हैं, जिंदा हैं, हमारे बीच में है, अलमारियों में बंद है। कोई मर गया है क्या? अरे मर गए होते तो उनके नाम और निशान मिट गया होता, लेकिन वो जिंदा है। भगवान वर्धमान स्वामी भी अभी हमारे बीच पे, आचार्य संबंधव्रत स्वामी हमारे बीच पे, आचार्य कुंद कुंद भगवंत हमारे बीच में, आचार्य विद्यासागर जी मुनिराज, आचार्य शांति सागर जी मुनिराज, सब हमारे बीच में हैं। लेकिन एक भी आचार्य, कभी मंदिर में जिन सरस्वती की जो अलमारियां होती हैं, ग्रंथालय होते हैं, उनके बगल से निकलना तो महसूस करना कि एक साथ हजारों आचार्य मुझको देख रहे हैं, मैं कौन से आचार्य को देख रहा हूं। फिर एक किसी ग्रंथ को उठा करके सबसे पहले आचार्यों का नाम पढ़िए, कौन से आचार्य से संवाद करने के लिए ग्रंथ उठाया है, उनके चरणों की कल्पना करिए, उनको नमस्कार करिए, शुद्ध भक्ति पढ़िए, आचार्य भक्ति पढ़िए, फिर ग्रंथ का एक पन्ना पढ़िए, खोलिए, नमस्कार करते हुए बहुमान के साथ भगवान आशीर्वाद दो ना। घर कैसे चलाया जाता है, एक अच्छे गृहस्थी के सुख क्या होते हैं, आंख खोल करके उनसे पूछा। आचार्यों ने धीरे से कह दिया, नीति लिखी कि अगर एक घर को सुख संपन्न बनाना है तो परिवार के मुखिया को घर के अंदर का माहौल बनाना होगा।